पहाड़ी प्रोग्राम लिशकारा देखने वाले की खिदमत विच परवेज़ मानूस दा प्यार खलूस ते ताज़ीम भरा सलाम। नाजरीन, लगभग 6 महीने बाद तुसां नाल एक बार फिर अस रूबरू हो रहे हैं। जिस तरह के सारे जानते हैं कि दुनिया और ज़िंदगी दी सरगर्मियाँ जड़ियां शदो मद नाल जारी सन कि अचानक एक निक्के जे ज़रे सुन पूरी दुनिया की हिला के रख छोड़िया और इस ज़रे की कोरोना वायरस का नाम दिता गया, जिस नाल जिंदगी का हर शोभा जड़ा मुतासर होया, जिस दी वजह नाल लोकां विच आपस चों दूरियां रखनियां पईयां। SOPs जड़ियां गौरमेंट खतूत जड़े रखे उन्हां पर अमल करना पिया। उस दी वजह नाल काफ़ी सारे शोबे जड़े मुतासर होए हैं। अस भी पिछले 6-7 महीने तो बहुत घट रिकॉर्डिंग इत्थे हुई, जिस दी वजह नाल अस इस प्रोग्राम की कंटिन्यू नहीं कर सके हैं। बहरहाल असां फिर एक बार शुरुआत की थी। जिस तरह आखदे न कि सैटबैक का जवाब कम बैक नाल दिता जाना चाहिए, तो अस भी उस हौसले नाल एक बार फिर तुसां ने रूबरू होए और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा सनगे और अस फिर अपनी सरगर्मियां जारी रखसां। अमनो अमान रहसी, हालात ठीक हो सनगे, ये अदारे भी कायम रह सन, अस भी इंशाअल्लाह कायम रहसां ते तुसां ने रूबरू होने रहसांगे। नाज़रीन, जिस तरह तुसां की पता है कि कोविड-19 कोरोना मरज़ एक ऐसा मरज़ करार दिता गया जिसने अपने अंदर ऐसे जरासीम ऐसे इन्फेक्शन रखे दे सन कि हर इंसान जड़ा इस तो नसदा सी और कोशिश करता सी कि जिंदगी बच जावे तो फिर बाकी आस्ता आस्ता सब कुछ चलता रह सीगा। जिंदगी का ऐसा कोई शोबा नहीं जड़ा इस नाल मुतासर नहीं होया। जो लोग दिने कमान वाले सन, शामी खान वाले सन, वो भी मुतासर होए, बाकी डिपार्टमेंट मुतासर होए, लेकिन सब तो अहम जड़ा शोबा मुतासर होया वो तालीम का शोबा है। जिस तरह कि अस सारे जानते हैं कि तालीम का शोबा एक ऐसा शोबा है, इस शोबे विचों डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, टीचर हर एक तबका इस विचों निकलता है जिहड़े फिर कौम की खिदमत विच लग जाते हैं। अगर इहो शोबा जड़ा मुतासर होए, अगर इसकी सरगर्मियाँ बंद हो गछन तो तुस देखो कि कितना नुकसान हो सी। जिहड़े बच्चे अज ये नोने हाल जिहड़े कल कौम का सरमाया हैं, कल मुस्तकबिल हैं कौम का, अगर उहियो अगे ना बध सकन तो कितनी मुश्किलात असानी जिंदगी में आ जा सनगियां। अज असां कोशिश की दी है कि इस पर थोड़ी जी गल की जाए कि इस कोविड-19 का तालीमी शोबे पर के असरात मुरतब होए तो उस चों निकलने वास्ते हुकूमत सुन, सरकार सुन के इकदाम किए हैं। असां अपने स्टूडियो भी दावत दी है। जनाब फिदा गुलजार साहब हैं मेरे नाल, ये शोबा तालीम विच हैं, एज ए लैक्चरर काम कर रहे हैं, तो ये खुद भी इस शोबे नाल जुड़े दे हैं, दरस तदरीस के महकमे नाल जुड़े दे हैं, तो अस इन्हां नाल गल कर संगे। तो फिदा गुलजार साहब तुसां दा असां दे प्रोग्राम विच बहुत बहुत इस्तकबाल है। तुसां दा शुक्रिया परवेज़ साहब। फिदा साहब, जिस तरह कि तुस जानते हो कि तुस आपू इस महकमे नाल तलक रखते हो, सब तो पहले तो मैं अस ये गल कर संगे कि तालीम के शोबे पर कोरोना वायरस कोविड-19 के असरात मुरतब हुए। जी परवेज़ साहब, सबसे पहले मैं तुसां दा भी शुक्रिया अदा करना कि तुसां एक बार फिर असीं इत्थे बुलाया, अज मौका मिलिया मुद्दत के बाद तुसां नाल गल करन दा। जित्थे ताणियां कोविड-19 का ताल्लुक है जी, इस तालीम के उत्ते के असरात पे, इससे जी मतलब लामहदूद असरात हैं। अगर देखा जुले तो फिर कोविड-19 के इतने बुरे असरात हैं सारी दुनिया में, तो बिलखसूस हिंदुस्तान में, जिसकी कोई हद ही नहीं। तो मोटे तौर अगर असीं देखा, इसका सब तो बड़ा असर असें बच्चों के उत्ते ये पिया कि स्कूलों तो दूरी होगी और स्कूलों की दूरी होने की वजह नाल तालीम का सिलसिला है जड़ा बंद हो गया। माना कि पिछले बाद विच हुकूमत के वक्त सुन उस तक कुछ इकदाम उठाए जिसकी असीं बाद में गल भी कर सां, मगर इसके सारे तो बुरे असरात रहे कि बच्चों की एक जी आदत बनी दी असी रोज़ एक मामूल बनया तो जो होंगे वो जुलते अपने स्कूल सवेरे उठना, फिर नहाना धोना, फिर उसके बाद स्कूल जुलना, फिर उत्थे बाकी बच्चों नाल उठना बैठना। और सब तो बड़ी गल है कि एक आदत उनकी बन गई है कि असां को रोज़ जुलना है अपने एक शेड्यूल टाइम ते, जो वक्त का उनका एक निज़ाम एक होंगे, एक नज़म ज़बत एक होंगे, उस नाल डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा उनकी जो तलीमी सरगर्मियाँ आसियाँ वो काफ़ी हद तक मुतासर रही, वो बंद हो गई।
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਰਨਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਰਨਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰਾਤ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, क्योंकि मार्च भी स्कूल बंद होए, मार्च ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਔਰ ਲਗਭਗ 11 ਤਰੀਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮੂਦ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਰ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਪਰ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ हुकूमत सुन के इकदाम चाहे कि बच्चों नाल फिर एक बार जुड़िया जाए कि उसके बारे में थोड़ा दसो जी। स्कूल जिस आप फरमाया कि स्कूल मार्च में बंद हो गए, थोड़ा वक्फा बिशकार ज़रूर रहा क्योंकि हुकूमत को भी देखना सा कोरोना वायरस हर एक इंसान एक नई चीज़ सी, कोई वास्ते सारे लोग तैयार ना से, कुछ को पता भी ना सा कि इससे SOPs किस तरह मेनटेन करने, इसको असी काबू भी किस तरह रखते हैं या इस दौरान असी किहड़े इकदाम उठावा जिस तरह को फ़ायदा हो सकता है। बिचों के गैप के बाद फिर हुकूमत वक्त सुन एक असल कदम उठाया कि ना जी असा को बच्चों को बिल्कुल घर के अंदर नहीं अगर रखना भी है, मगर असा को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जितने घर के अंदर भी रह के इन्हीं तालीम का सिलसिला जारी रख सकन। उसके बाद हुकूमत सुन सब तो पहले जो एक बहुत असल काम किया कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासा शुरू की, जिसको असी LMS आखते हैं, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो आसा कि ये हुकूमत सुन जिस कड़ी एक कदम चाया कि ऑनलाइन क्लास सारे बच्चों के आस्ते तुसी करो, उस बिच कुछ चीज़ां ज़ेर गौर हुकूमत को शायद पहले ना आसियां कि जैसा उन्होंने डिक्लेयर किया कि ऑनलाइन क्लास के नो ये वजाहत ना आसी कि भाई जो छोटियां क्लासां या जो छोटे बच्चे या जो गरीब घर के बच्चे जिन्होंने को स्मार्टफोन की फैसिलिटी नहीं या जिन्होंने को घर में टैब नहीं, लैपटॉप्स नहीं, या जिनके बच्चे जिनके डेरिया पर अगर सैल फोन हैं भी हैं मगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं, तो वो बच्चे किस तरह कनैक्ट हो सन। एक आर्डर एक आया कि भाई इनको ऑनलाइन क्लास के नो, फिर ऑनलाइन क्लासा का सिलसिला शुरू होया, माना कि इसने एक बड़ा हिस्सा बड़े रखा है ऑनलाइन क्लासा क्यों, मगर फिर भी ना होने क्यों काफ़ी हद तक बेतरासा एक सिलसिला एक तालीमी का फिर शुरू हो गया कि भाई घर बैठे बैठे भी तुसी तालीम क्यों अलग ना रहो, बिल्कुल कट के कि तुसी तालीम का सिलसिला जारी रहे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कदम सी हुकूमत की तरफों। लेकिन मैं तुम को ये पूछांगा कि तुम मैं दसो कि वालदेन पर क्या असर पिया कि जड़े अपने बच्चे को कदे फोन हाथ में ना देंदे सन, उन्होंने अचानक बच्चों के हवाले फोन करना पिया सवेर तो शाम तक, जिसकी 3 क्लासा 4 क्लासा 5 क्लासा जड़ियाँ इस पर उन्होंने उस वे क्या असर पिया, वालदेन पर क्या असर पिया? हाँ, ये बड़ा असल सवाल पूछा तुम परवेज साहब। जिस तक वालदेन का ताल्लुक है कि एक मशहूर कौल है कि ज़रूरत ईजाद दी माँ है, क्या कि ज़रूरत जिस कड़ी वालद को ज़रूरत पे या घर वालों को ज़रूरत महसूस हुई कि ना जी बच्चे का तलीमी कैरियर ख़राब हो रही है, गौरमेंट से ऑनलाइन क्लासा का सिलसिला शुरू कर छुड़े, अब एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर असी इस तलीमी सिलसिला जारी नहीं रह सकता। वो माँ बाप जो कल तक अपने बच्चे को हाथ न लेने देंदा असा फ़ोन को हुण उन्हें खरीद के फ़ोन आन के दे रहे हैं बच्चे को। हालांकि अगर देखा कि उनकी जेब से थोड़ा सा पारा पिया, उनकी आमदनी पर भी थोड़ा इसका असर पिया, मगर इस नाल 2 फ़ायदे ज़रूर हुए। एक तो बच्चे का तलीमी सिलसिला जारी रहा, दूसरा बच्चे को एक लैजान रह गया तलीम इस नाल स्मार्टफोन क्योंकि अज के दौर पर अगर तलीम हासिल करनी है, अगर कोरोना वायरस ना भी होवे फिर भी जो स्मार्टफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है इसकी बच्चे को जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जियां जियां बच्चा अगे अगे जुलता है इन्होंने चीज़ों की जरूरत पैंदी जुलती है। पता हालात का पता नहीं है किस वे हालात कैसे हो जावन, फिर स्कूलों का कोई मसला ऐसा बन जाए, उस वास्ते भी थोड़ा बच्चों को इन टच रहना ज़रूरी है इस वास्ते। हालांकि वालदेन मजबूर हैं इस वास्ते भी। जी सही गल है। कुछ ऐसे घर भी हैं जिन्हें मतलब कुछ लोग श्रीनगर में थे, खासकर शहरों में आके बाहर थों रोज़ी वास्ते आए दिन, नौकरी वास्ते काम करना आए दिन, जे 3 बच्चे 4 बच्चे घर में उन्होंने वास्ते बड़ी प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल जी, प्रॉब्लम हर एक फैमिली वास्ते हुई। आज के घर में इजाब ये माना कि फैमिली अगर इकनॉमिकली साउंड भी है, अगर उनकी माली हालत सही भी है, मगर उन्होंने अपनी कसर वजह नाल एक ही फ़ोन रखा सा और उनके 3 बच्चे उनके 2 बच्चे उनके 4 बच्चे, इन्होंने बच्चों को अगर एक बच्चे को अगर एक फ़ोन ज़रूरत है एक टाइम की होता है तो 2 बच्चों का भी अगर स्कूल में वही टाइम है तो फिर उन्होंने असर पैंदा है, या एक बच्चा अगर फ़ोन यूज़ करता है तो बाकी बच्चे अगर अलग अलग क्लासा में तो उन्होंने बुरा असर पैंदा, उन्होंने टाइम नहीं मिल रहा है, या कि अगर बच्चे को फ़ोन देंगे तो माँ बाप दी जो अपन एक्टिविटियाँ जो ज़रूरत हैं
माँ बाप कमे ते गया ड्यूटी ते गया फिर फोन उसको घर नहीं रखना सकदा। है जो फोन नाल खड़दा ते कट क्लासां गया। नहीं होंदियां जे क्लासां करदा ते फिर आपे नाल उसकी बाकी एक्टिविटियां ते असर पैंदा है। इस लिहाज नाल काफ़ी मुश्किलात आए मगर एक चीज़ ज़रूर होगी कि अगर पानी का एक गिलास अद्धा ही भरिया दा होवे इसको बेहतर है कि वो बिल्कुल खाली ना होवे तां भी अद्धा भरिया दे। अगर इसको एक मस्बत नज़रिए नाल दिखसां तो जी ऑनलाइन क्लासां का सिस्टम शुरू होया इस अपना काफ़ी बेहतर रोल निभाया। अगर इसको मनफी नज़रिए नाल दिखसां तो फिर असीं यही आखसां कि भाई इस पर बहुत सारिया कमियां रही। इस विच ऐसी बाज़ाब्ता इसको वाच किया जाता सी जैसे CEO एजुकेशन देन या डायरैक्टर एजुकेशन है उन्हें बाज़ाब्ता इस वास्ते एक पोर्टल खोलिया सी और उस विच देखते सन कि किस बंदे ने किस टीचर ने कितने लेसन इस विच अपलोड किए दे और कितने वीडियोज जड़े अपलोड किए थोड़ा जा उस विच मसला ये हो गया। उस विच एक चीज़ है परवेज़ साहब कि इसमें दो किस्म की टीचिंग है। एक अस आखते हैं ब्लेंडेड टीचिंग है जी उस किस्म की होती है जिथे बच्चे एक दूए नाल रल के स्कूल की खास जगह मुकरर होंगी है जिथे अज के तलीम का सिलसिला जारी रखते हैं अपने टीचरों के नाल रल के जी आम फॉर्मल स्कूलिंग होती है। ब्लेंडेड टीचिंग इस बिल्कुल मुतासर होगी। उस बड़ा दुई जी उसको अस आखते हैं एसिंक्रोनाइज्ड टीचिंग। ये जी दुई किस्म की टीचिंग है जिस भी तुसी अपने टीचर नाल राबते विच रहिंदे हो मगर एक डिस्टेंस जरूर मेनटेन करते हो कि दूरी च तुसी नाल राबते विच रहिंदे हो। इस दा माना कि तैलीमी लिहाजा नाल एक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होया कि तुसां को तैलीमी लिहाजा नाल जी किताबी तैलीम तुसां तक पहुँच गई मगर जी दुई तैलीम जो एक बच्चा दूए बच्चे को अपने साथियों को अज के सीखता है अपने टीचर की हरकतों को सीखता है अब टीचर उसकी हरकत नज़र रखता है उस भी काफ़ी नुकसान हो गया क्योंकि तैलीमी निज़ाम जारी रहा। एक चीज़ पूछना चाहना तुस आपू भी इस नाल मुंसलिक हो तो मैं भी इस नाल मुंसलिक हाँ क्या ऑनलाइन क्लासेस और मतलब क्लासरूम क्लासेस इसका मुतबादल हो सकती है ऑनलाइन क्लासेस का? बिल्कुल नहीं हो सकती। जी ऑनलाइन क्लास है ऑल टुगेदर एक अलग चीज़ है बिल्कुल एक अलग चीज़ है। जी ब्लेंडेड टीचिंग है जी स्कूल के अंदर फॉर्मल टीचिंग है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग विच असी खाली किताबें पढ़ा सकते हैं असी सिलेबस कवर कर सकते हैं कासी मौजूद टीचर उनको मटीरियल दे सकते हैं मगर जी स्कूल के अंदर तैलीम है उस बे किताबों के बड़े असी बच्चे को जिंदगी सिखाते हैं आदतें सिखाते हैं अच्छिया अच्छिया आदतें उनको उठने दी बैठने दी कपड़े पहनने दी सफाई दी बाकी चीज़ें बिल्कुल मुतासर हो गया वो जो सिलसिला सा वो बंद हो गया। स्कूल घर बैठ के ऑनलाइन क्लासा के अंदर खाली एक ही चीज़ है कि भाई मुझको सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं मुझको जी किताब का इतना यूनिट माड़े कंप्लीट हो गए मगर इसके बड़े जी बाकी जिंदगी के रिलेटेड बाकी चीज़ां असी सीखते इवन कि किताबी जी तैलीम है उसमें भी बच्चा इतना टीचर को ना सीखता सा जितना अपने साथियों को सीखता सा स्कूल के अंदर वो चीज़ां मुतासर हो वो चीज़ां मुतासर रिश्तियां ते काफ़ी असर पैगी। देखो अस जिसले अस ये गल करते हैं ये जो कदम चाया हुकूमत ने चाया ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम चाया इसे दे नाल प्रिंसीपल सैकटरी असगर सामुन साहब जिहड़े उन्हें इसे विच एक शुरू किया कि कम्युनिटी क्लासेस का कंसैप्ट शुरू किया उन्हें बिल्कुल वो तुसां देखिया होसीगा उस विच। हाँ असगर सामुन साहब दे असी बहुत मशहूर हाँ पूरा महकमा तालीम तो बिलखसूस जोड़े वो लोग जिन्हें को और कोई दूसरा जरिया ना सा उन्होंने कम्युनिटी क्लासेस शुरू की यकीनन असी आख सकते हैं कि शायद सामुन साहब के जहन में यह गल रही हो कि स्मार्टफोन की जी सहूलियत सारिया को नहीं या असूदा हाल घर भी जिंदे 4-4 5-5 अजा कोई घर जे भी उस 6-7 बच्चे भी तैलीम याफ्ता हैं तो 7 फोन एक पेरेंट आस्ते आने माना कि उसकी माशियत कितनी भी बेहतर भी होता है ये भी मुमकिन मुश्किल इसलिए उन्होंने एक बेहतर सिलसिला शुरू किया कम्युनिटी क्लासेस का कि कम्युनिटी क्लास के नो अपने अपने एरिए पे जड़े शोबे तालीम नाल वाबस्ता हैं उन्हीं बाज़ाब्ता उस बिच एक मुश्किलात पैदा होगी कि जेडे कम्युनिटी क्लास सामुन साहब उन्होंने शुरू की हालांकि उससे काफ़ी जाइया काम भी होया काफ़ी कम्युनिटी क्लास इस कड़ी भी मतलब दे रहे हैं मगर एक चीज़ उसमें होगी कि अकाउंटेबिलिटी ना रही। अच्छा यानी जवाबदेही ना रही अगर कसा टीचर की किसी जगह ड्यूटी है जिस कड़ी वो अपने मुंसलिक इदारे को जुलदा सा तो उसको कल अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए और जिस कड़ी कम्युनिटी क्लास शुरू की थी कि भाई तुसों को कम्युनिटी के बिच पढ़ा लें मगर इसका कोई जवाजियत नहीं कि कल तुसों को इसकी किसी जगह जवाबदेही भी है कि तुसों किस तरह डिलीवर किया तुसों को किस रिस्पॉन्ड कैसा आया क्या तुम बच्चे की जिम्मेवारी आप उत्ते कीजी कि ना खाली इतना आखी गया कि तुसी कम्युनिटी क्लासेस गिनो उस किसी भी क्लास का किसी भी घर का किसी भी स्कूल का बच्चा आ सकता है
उस भी केह् होया कि सारे लोग इक दूजे को दिखन लग गए। मैं सोचा कि मैं ना करा तो दूआ कर छुड़सी, दूए से सोचा त्रिया कर सी, यानी 10 दे हथ गल लगी तो कीती कसे भी ना। अच्छा, हालांकि उससे काफ़ी कम इस बार भी हो रही है, मगर उसको अगर थोड़ा और मॉडिफाइड, थोड़ा और पॉलिश कर नज़र रखने वाला उस पर होना, नज़र रखने वाला उनको अकाउंटेबल बनाया जो भाई तुम इस इलाके के जेह्ड़े जिम्मेदार हो तुम इससे अकाउंटेबल हो, या कि इलाके में जेह्ड़े बड़े होंदे चाहे वो ग्रां के अंदर पंचायत या सिटी में कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऐसे कोई बंदे जिम्मेदार रखे देवन कि भाई इस कम्युनिटी क्लासों के उत्ते तुसी नज़र रखियो, उस ज़्यादा बेहतर होगा। उस भी क्या है कि अकाउंटेबिलिटी होगा टीचर। गुलजार साहब असल जिस तरह गल करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की गल करते हैं, इस विच एक अहम रोल जड़ा है वो नैट कनैक्टिविटी का होंदा है। बिल्कुल उस दी वजह नाल सानू क्या परेशानी सी जी जो एप्लीकेशन जड़ियां असां इस्तेमाल की जड़ियां एप्लीकेशन असां इस्तेमाल कीतियां। अगर असी जूम क्लास की गल करां, जूम के उत्ते इस वक्त ज़्यादातर टीचिंग पहले स्टार्ट में शुरू हुई, इसके अलावा उसके अलावा भी बाकी ऐप्स भी हैं, मगर ज़्यादा सारे जो बड़ा जड़ा वो जूम के उत्ते क्लास मतलब कीतियां। उस बे उधरों ही डिसाइडेड है कि भाई 100 तो ज़्यादा बंदे इस पे कनैक्ट हो सन, वो भी जी कि 4G स्पीड वो है। अच्छा। अगर 2G स्पीड है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस भी ऑनलाइन क्लासा किन्ने बे टीचरों को भी काफ़ी सारी मुश्किलात आईयां, उन्होंने काफ़ी कोशिशां कीतियां, क्लास जुलदे जुलदे बेचारों बफरिंग हो गई है, कसे वेले बिल्कुल नेट कनैक्टिविटी खत्म हो गई है, कोई इंपॉर्टेंट नुकता बिसर गया तो अगले दिन टीचर वो रिपीट नहीं करना, तो बच्चे को जो अगले दिन का सबक रह गया तो वो दुए ध्याड़े कंटिन्यू नहीं कर सकता। या बहुत सारे बच्चे एजें जेह्ड़े 2G बे भी ऐसे इलाकों में रहिंदे जित्थे बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं, बिल्कुल। तो वो जिहड़ियां प्रॉब्लमां वो प्रॉब्लमां काफ़ी मुतासर की जूम टीचिंग भी या ऑनलाइन टीचिंग भी, बट उसके बावजूद भी मैं तुमको पहले भी फरमाया कि अगर असी दिखा इसके मनफी असरात है फिर असी मनफी दा चलसा, मगर ज़्यादा बेहतर है कि इसके मस्बत असरात दिखा कि बिल्कुल बेकार बैठने थी। ये गल एक असल होगी कि जी ऑनलाइन क्लास है इसको काफ़ी फ़ायदा देता बच्चों को, खास करके उन बच्चों को जिनका कोई दूआ जरिया पढ़ाने का ना नहीं सी। कुछ ऐसे भी जी फैमिलीज हैं जी अपना गरीबी की जिंदगी से थले बसर कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते फ़ोन की प्रॉब्लम जी आई है। उस वास्ते प्रिंसीपल सेक्रेटरी असगर सामून साहब ने कोई एक ऐसा लाहे अमल बनाया, कुछ इलाकों में ना वो टैब वगैरह दिते, लेकिन उस थोड़ी मैं ये गल कर सा कि वो हायर क्लास वास्ते सन जी, जैसे TDC वास्ते, PUC वास्ते, मैट्रिक वास्ते सन, थले वाले क्लासा वास्ते एक कुछ एक खुशाइंद कदम आसा असगर सामूद साहब दा कि उन्होंने सुन एक सिलसिला एक शुरू किया कि जेह्ड़े बच्चे डिज़र्व करते हैं, अगर उन्होंने घर भी इस एंड्राइड फ़ोन नहीं या उन्होंने घर भी कोई दूसरी सहूलियत नहीं, गरीब बच्चे मगर मेरिटोरियस बच्चे जेह्ड़े उन्होंने टैब वगैरह बंडे उस भी उसमें उनको दिते, उनको कार इस कला फैसिलिटी आस्ते। बट एक चीज़ उस बिच रह गई कि सारे बच्चों को नहीं मिलिया, एक तो सारे बच्चों को नहीं मिला, दूआ अगर एक गवर्नमेंट करे एक कम की एक पहले डेमी एक्सरसाइज एक हो गई थी कि अस एक सर्वे करा कि भाई किस इलाके में ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, बुनियादी क्लासां सन जड़ियां थले वाली से ना जड़ियां बुनियादी क्लासां बिल्कुल अगर उन्होंने मतलब ज़्यादा नज़र रखे गए तो इस ज़्यादा बेहतर हो। बहरहाल हुकूमत अपने उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, उनकी भी कुछ हद्दां होती हैं, सारे कम जितने असी अपने जहन से सोचते हैं इतने वो सारे नहीं हो सकते, पर फिर भी उन्होंने जड़ा एक कदम खड़िया, चाहे कम्युनिटी क्लासेस आसे चाहे टैब डिस्ट्रीब्यूशन आसी, एक खुशाइंद कदम आसा, इस नाल काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिले। दूसरा वजह यह भी है कि जो बच्चे सन जो मतलब जहनी कोफत का शिकार हो गए, स्ट्रेस हो गया दिमाग उन्होंने घर बैठ बैठ के 1.5 महीना तो बिल्कुल सुनसान छाया रहा, उस तो कोई नहीं, लेकिन खास वजह जड़ा सिलसिला शुरू होया इस नाल थोड़ा सा स्ट्रेस भी घट होया बच्चों जेह्ड़े ऑनलाइन क्लास आसा इस एक बड़ी चीज़ कर छुड़ी कि बच्चों की जी रैक्रिएशनल एक्टिविटी जो खेल कूद है, बाग दौड़ है जी, और जी उम्र होती है इस स्कूल टाइम की, इस पर बाग दौड़ ज़्यादा होती है, उसको असीं आख सकते हैं कि टीचिंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग। वो खेड़दियां भी सीखते अस कई गल्लां अपने पेयर ग्रुप को अपने बाकी बच्चों को, वो एक बंद हो गया, उस नाल 2 मनफी असरात पै गए। एक तो जो तैलीमी सिलसिला है उससे महरूम हो गए, खाली ऑनलाइन क्लासा जो मिल रहा है इतना ही उनकी लर्निंग महदूद होगी, पढ़ रहे हैं दूसरा सीख नहीं रही बिल्कुल। उस तो दूसरा उसका असर है कि उनकी सेहत खराब होने लगी, क्योंकि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं उनको घर बैठे दिन। अजकल माशाल्लाह फैमिलियां भी पुरानी हालत नहीं, अज खाना पीना ठीक ठाक है, अगर असी खेंदे पीते हैं तो फिर वजन बढ़ता है, फिर कैलोरीज असी रिटेन करते हैं, कैलोरीज कसा न कसा जाइए असो बर्न करनी है, तो अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ना हो सकता कैलोरीज ही असाते वबाल जान बन गए, उस नाल काफ़ी बच्चे मतलब स्ट्रेस बिचर, काफ़ी बच्चे जहनी कोफ्त उस वास्ते जड़ा है, उस वास्ते थोड़ा जा मेरे हिसाब नाल थोड़ा जा अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट जड़ा यूथ एंड सपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट है उन्होंने थोड़ा तालमेल करके अगर कोई इस किस्म दी एक्टिविटीज़ करनी, जिस तरह के डाइट जड़ी भी डाइट जने थे SIN उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया बच्चों नाल ऑनलाइन पेंटिंग जी पेंटिंग की थी ऑनलाइन, उस विच ना कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा थोड़ा ये रखा स्टार्ट ते जेह्ड़ी मार्च अप्रैल मई दे 2-3 महीने रहे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स ने इस बारे में कोई खास कोई इकदाम ना initiative चाहे लिता भी कोई नहीं, इनिशिएटिव बिल्कुल। नहीं लिया सी मगर आहिस्ता आहिस्ता जियां जियां कोरोना वायरस दी असां ज़्यादा जानकारी होगी जितनी पहले डर रहा सी बाद में पता चला कि अगर असी कुछ थोड़े इकदाम कर सा एहतियाती इकदाम तो एहतियाती इस पर इकदाम। असी काबू भी रख सकते हैं असी इसको इतना ज़्यादा डरने वाली गल नहीं। उसके बाद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स भी जुलाई के बाद कुछ सिलसिले शुरू किए थे ऑनलाइन योगा करा रहे हैं जिस 21 जून को योगा डे आसा उस त्याड़े शुरू किया है कि ऑनलाइन उन्हें योगा करा दिन बच्चों को स्टडी भी करा दिन बाज़ाब्ता कुछ छोटिया मोटिया एक्टिविटियाँ भी उन्होंने शुरू की थी माना कि उसमें SOPs का खासा ख्याल रखे गए थे क्या कि एक बच्चा है इसमें एक चीज़ और होगी कि तालीम जी ये जिसको असी ट्राईपोलर प्रोसेस आखते हैं इसमें टीचर भी है इसमें बच्चा भी है इसमें पेरेंट्स पेरेंट्स के हवाले नाल एक चीज़ है कि अगर डिपार्टमेंट कोई कदम चेंदा भी है तो कई पेरेंट है जो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते डर इतना है कि वो आखते भाई अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है भी तो तुसी ना जुलो जी उधर उत्थे जी ये प्रॉब्लम है अगर स्कूल तक कोई गल है भी उधर ना जुलो उस हवाले नाल असी इसको वालदेना को भी ये मतलब आख सकते इस दूरदर्शन की वसात नाल कि मेहरबानी करके उतना डर की जरूरत नहीं अगर SOPs मेनटेन हो रहे हैं सारे आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं कोई ज़रूरत नहीं उतना डरने दी अगर गवर्नमेंट आखती है कि बच्चे स्कूल आवन बाज़ाब्ता स्कूल आ सकते हैं या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जो लगते हैं अपनी साइड का ख्याल इस तरह भी हो सकता है कि ऑनलाइन और पेरेंट्स नाल जड़ा एक मीटिंग करन के उन्होंने दसन के इस विच केड़ी बच्चे वास्ते केड़ी जड़ी फायदेमंद चीज़ हैं उन्होंने बच्चे तां वालदेन जड़ा बच्चे एक चीज़ में और को परवेज साहब आखा कि कुछ बच्चे जेड़े जिन्होंने को स्पेशल चिल्ड्रन आखते बिल्कुल जिन्हों को अल्लाह बचावे किसी किस्म की तकलीफ माजूर है मतलब उनकी कुव्वत समात उन्होंने या कुव्वत बिनाई उन्होंने भी नहीं या और कोई चीज़ उन्होंने बच्चों वास्ते ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इस किस्म के भी काफ़ी बच्चे जेडे मुतासर हो कि अगर वो ऑनलाइन क्लास कह रहे हैं वो अगर उन्होंने कोई विजुअल इंदा मॉनीटर तो देख नहीं सकते जिन्हों की कुव्वत समात नहीं वो सुन नहीं सकते या कि जिन्होंने को बोलना है तो वो बोल नहीं सकते अगर टीचर आमने सामने हुआ तो वो इशारे नाल भी अपनी गल समझा सकते हैं इस किस्म के काफ़ी असरात पे तो इंशाअल्लाह ये असरात आहिस्ता 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 जियां जियां कोविड को असी ज़्यादा पहचान असी कोविड नाल होने लगी है जियां जियां असी ज़्यादा ज़्यादा नवियां नवियां चीज़ां सामने आ गया कि इसको असी किसी काबू पा सकते हैं असी आगे जाके इस चीज़ से भी कोशिश कर सकें इन ऐसे लोगों वास्ते भी कोई तालीम की रोशनी चाहिए इस वक्त तक जड़ा कुछ गवर्नमेंट ने किया वो तो असें पता है जड़ा लेकिन इस तो आगे अस चाहते हैं कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे स्कूल बंद रहे होर महीना 2 महीने या आगे छुट्टियां आने वाली हैं तो 2 महीने उस तो बाद छुट्टियां आ जाएंगी तो क्या लाहे अमल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को इस हिसाब नाल स्कूल वगैरह कोई अगर खोलन भी चूँ गवर्नमेंट को इलाही हमल बजानदा वैसे पॉलिसी मेकर बैठे दिन उन्हीं पॉलिसियाँ बढ़ासन इंशाल्लाह गवर्नमेंट के जेर नज़र है जेर गौर है ये मामला मगर असी अपनी तरफों एक मशवरा आख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट हर इलाके में चाहे प्रिंसिपल्स हैं चाहे वो हेड मास्टर्स हैं या ZDOs हैं अगर उन्होंने सारियों को जिम्मेदारी देवन कि भाई इतने स्कूल तुझे अंडर हैं तुम इन स्कूलों को अडॉप्ट करो एज कोविड स्कूल तो उनका फिर रिजल्ट है जिम्मेवारी उनकी पढ़ाने की जिम्मेवारी फिर उनकी मर्जी उन्हें कि टीचर को उस पर डिप्यूट करन अगर बाहर थी भी टीचर आने पहले बाहर थी मतलब कि अपने जोन भी अगर स्पेशलाइजेशन एक दूसरे जोन में हायर कर सकते हैं अगर करा इस बच्चे बड़ी महदूद तादाद भी जड़े बच्चे आएंगे फिर वो तो नहीं ना सारे नहीं आ सकते बच्चे जी सारे नहीं आ सकते मगर उसका एक लाहे बनाएगा कि एक तो डे बाय डे असी आन सकते हैं दूसरा असी एक काम करते हैं असी टाइम सेग्रीगेशन कर सकते हैं क्योंकि आम स्कूलों में टाइम होता है 10 to 4 असी 10 की पहले भी क्लास कह सकते हैं असी 4 थी पीछे भी क्लास कह सकते हैं उसमें क्या हुआ कि बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि टाइम आने टीचरों को भी आखेगा कि तुम शेड्यूल टाइम क्योंकि वो दफ्तरी टाइम नहीं कि 10 to 4 ये 4 बजे से पीछे भी हो सकते क्योंकि जो 5-6 महीने जो मतलब असां दे असातिज़ा जो घर बैठ के काम कर दे रहे कुछ लोग कुछ कोविड ड्यूटी गए कुछ ग्रोसरी स्टोर्स पर लाई ना ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफों लाई है वो अगर इस टाइम की इस विच एडजस्ट करन के आखिया कि टाइम टेबल कोई नहीं है कि सवेरे 10 to 4 है नहीं तो 8 to 1 भी रख सकते हो। इस कोविड में एक चीज़ करनी है कि भाई इस पे इस नहीं रखना कि भाई तू गो सरकारी मुलाजम है कि तुमको 10 to 4 ड्यूटी करनी है 10 से पहले भी अगर टीचर ड्यूटी कर सकता है वो करे हाँ एक एक डेडिकेशन है डेडिकेशन भी उस वक्त काम करती है जिस उतर निगरानी रखने वाला कोई होगा जिस उसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम कोई काम करने अगर ना कर सो तो फिर तुमको ये एक्शन फेस करना पैसे या कि अगर एक्शन या अकाउंटेबिलिटी ना होया तो फिर पता ये काफ़ी लापरवाहियां का सिलसिला भी हो गया उसमें ज़्यादातर असरात देहाती लोगों तक पैंदा क्योंकि सिटी के अंदर एकदम गल फैल गई है हर एक एक्टिव है पुछता है गिछता है तो देहातों के गरीबा बच्चों को फिर कोई पुछता है नहीं उस सिलसिले वास्ते जी लोकल कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व करनी है ताकि सरपंच बिल्कुल सरपंच है ग्रां के बड़े वो इन्वॉल्व करने कि भाई तुम नज़र रखो कि अगर टीचर है इसको टाइम भाई ये टाइम तो एंदा ये डिलीवर करता कि नहीं करता बच्चे सैटिस्फाइड है करना बच्चों को वक्त वक्त पुछेगा अच्छा पेरेंट इन्वॉल्व करेगा एक बड़ा सिलसिला इसमें एक राबता एक कपे का जो पेरेंटा का टीचर का आपे भी राबता ना रहा बच्चे के हवाले ना तो
टीचर नज़र स्कूल में नहीं रख सकता बच्चे दी आदतां ते पेरेंट टीचर नाल गल नहीं कर सकता कि घर विच की आदतां है, तो उस नाल भी एक बड़ी खला एक पैदा होगी इस टीचिंग निज़ाम में। नहीं मतलब असां दा अपना एक हिसाब किताब है कि अस चाहते हैं कि अगर क्लासां शुरू कीती जावन उस विच अगर बच्चा स्कूल आके अपने टीचरां नाल थोड़ा बहुता मेल मिलाप करे, किसी चीज़ की जरूरत है उसनूं अगर हफ्ते भी 2 दिन भी स्कूल खुले स्टाफ रहे, आधा स्टाफ रहे उथे, वो भी उस तरह भी चल सकता है। बिल्कुल जी नवे अजा प्रपोजल है, अजा गवर्नमेंट का आर्डर नहीं बनया, शायद 21 तारीख तो शायद इन 9th 10th 11th 12th बड़िया जो क्लासा इन्हों को इन शुरू कर रहे हैं, ट्रायल बेस है कि दिखा इसके नतीजे निकल सन। 50% स्टाफ ऐसी अगर आगे जाके इसके नतीजे ठीक निकला फिर छोटिया क्लासा तक भी एक इम्प्लीमेंट करी गए है, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बच्चा बिल्कुल डिटैच स्कूल छू रखना भी काफ़ी देर तक मुनासिब नहीं, उस नाल बच्चों ते काफ़ी एक जहनी कोफ का असर पैन लग्या। दुआ उन्होंने जी टीचिंग का माहौल जड़ा सा पढ़ाई का जो माहौल आसा वो तरबियत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बिचों निकलन लग वापस आने को काफ़ी टाइम लग सी। लेकिन गुलजार साहब के ये जड़ा एक फेज़ जड़ा निकल गया, तो अल्लाह करे आगे भी इस थू अच्छे हालात आ जावन, लेकिन आज जिस तरह गल करने हैं कि ये जड़ा नुकसान होया इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले इतने नामसाद हालात की वजह से तालीम का शोबा बड़ा मुतासर, लेकिन इस साल को ऐसा सटबैक लगा इसनों कि अस अगे तुरन दे लायक नहीं रहे हैं। चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस तक पुजे हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही, इंशाल्लाह ये सिलसिले फिर चलने रहसनगे। तुस असां स्टूडियो विच आयो, तुसां नाल असां एक मुफीद गलबात की थी, खासकर तालीमी दे शोबे में जड़े असरात मुरतब हुए उस वास्ते तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन अस इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम की फिर कंटिन्यू कर सांगे, खासकर जड़े तालीमी शोबे नाल जुड़े दे जड़े मसले मसाइल हैं उन्हां पर फिर गल कर सांगे, इसकी बेहतरी वास्ते और के कदम चाए जाने चाहिए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगे भी तुसां नाल रूबरू हो सांगे। इस नाल अज दे प्रोग्राम का वेला मुकदा है, दिओ इजाजत, अल्लाह बेली। अदम तशद्दुद से ही दुनिया में अमन का क़याम मुमकिन है। सच्चाई और ईमानदारी से मुश्किल तरीन हदफ का हुसूल भी मुमकिन है। सच्चाई के बगैर अच्छाई मुमकिन नहीं। सफाई से ज़हनी खुशनुदगी हासिल होती है।